गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आज मैं आया हूँ अयोध्या के सूर्यकुंड पे, जो कि सूर्यकुंड का जो काम है आखिरी पड़ाव पे है। सारे काम ज़्यादातर कंप्लीट हो गया, कुछ ही काम बचे हैं, वो भी कंप्लीट होने हैं। तो आज फाइनली चलते हैं सूर्यकुंड का पूरा जितना भी काम है वो आपको दिखाते हैं। ये बाहर का आप एरिया देखेंगे, जो कि ये अम्बेडकर नगर और अयोध्या को जोड़ने वाली रोड है ये। बाकी इससे सटा हुआ ही पूरा ये सूर्यकुंड का जो बाउंड्री का गेट बनना है वो है। इधर से कंप्लीट हो गया ये गेट। सबसे खूबसूरत अगर कोई कुंड डेवलप किया जा रहा है तो ये सूर्यकुंड ही है। चल के पास से आपको दिखाते हैं। ये आप देखेंगे तो गेट है जो सूर्यकुंड का मेन गेट, जहाँ से एंट्री होगा। यहाँ से मेन एंट्री यहाँ से आपकी होगी सूर्यकुंड की, जो कि हाईवे से सटा हुआ बनाया जा रहा है। ये मेन गेट जो है वो सूर्यकुंड का। ऊपर आप देखेंगे तो अभी पन्नी से ढका हुआ है। सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो लगी हुई है। और इधर से गेट पॉइंट, गेट हमें लगता है टिकट रूम बनाया जा रहा है क्या। टिकट्स वगैरह अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, कुछ कोई अपडेट है नहीं बताते आपको कि टिकट वगैरह भी लगेंगे या नहीं। लेकिन जो फ़िलहाल जो ये बन रहा है ऐसा ही लग रहा है, टिकट काउंटर के रूप में। बाकी अंदर आप देखेंगे तो ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। जो ऊपर ये रखा हुआ है ये अलग ही लुक दे रहा है, पूरा अलग ही दिख रहा है, अलग ही लुक दे रहा है पूरा यहाँ पे। बाकी सूर्यकुंड का जो अंदर का पोर्शन है वो भी आप देखेंगे तो अलग ही दिखेगा। ये है, ये आप ऊपर देखेंगे तो जो गेट का है ऊपर सूर्य भगवान को स्थापित किया गया है वो। बाकी जो गेट की डिज़ाइन वगैरह है अभी भी उसका तराशने का काम शुरू है। ये आप देखेंगे जो तराशने का काम है वो शुरू है। बाकी अंदर जो पेड़ वगैरह लगाने हैं वो कुछ काम कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ काम अभी बचे हैं पेड़ वगैरह लगाने का। बाकी अंदर से जैसा गेट दिखता है इस तरीके से अंदर से पूरा गेट दिखता है सूर्यकुंड का। बहुत ही एकदम अम्बेडकर नगर जो पार्क बना हुआ है उस टाइप का गेट लग रहा है ये पूरा। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ के जो सूर्यकुंड का टॉयलेट रूम बनना है वो आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ टॉयलेट रूम भी बनना है। ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। बाकी साइड से अभी काम वगैरह शुरू हैं, जो पौधे वगैरह लगने वो लग रहे हैं। और जो पास की यहाँ की जो लाइटें का डेकोरेशन वाला जो लगा हुआ है, ऐसे ही लाइटें अब साकेतपुरी कॉलोनी में भी लग रही हैं। और ये लाइटें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही यूनिक दिखती है। ये जब रात में यहाँ आरती जब होती है तब अलग ही खूबसूरत दिखता है। और ये जो सूर्यकुंड का पूरा कैंपस है वो आप देखेंगे, पूरी एरिया अभी थोड़ा सा धूप है इस वजह से खाली दिख रहा है। और ये बीच में बैठने की जो व्यवस्था की जा रही है उसकी भी वो। बाकी ये पेड़ वगैरह भी रखे हैं जो कि लगने हैं। सूर्यकुंड का एक खासियत ये भी है कि हर तरफ से गेट बनाया जा रहा है एंट्री का। ये एक गेट है, वो साइड में एक गेट है, इस एरिया में भी गेट बनना है। और आखिरी छोर पे भी आप देखेंगे तो वहाँ भी गेट बन रहा है। और जो कि गेट की जो साफ़ सफाई की जा रही है, जो पेंट किया जा रहा है, ये मार्कर से रगड़ के और उसके बाद फिर। और ये सब पत्थर लगे हुए हैं इसमें, जो ये पत्थर है यही लगाया है। सबसे खूबसूरत अगर कोई कुंड डेवलप हो रहा है तो ये सूर्यकुंड। अभी तक इसमें फव्वारे नहीं लगे थे, वो फव्वारे भी लग चुके हैं इस सूर्यकुंड में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से शाम को चलते हैं ये फव्वारे। ये आप 3 फव्वारे देखेंगे, ये सूर्यकुंड के तीनों फव्वारे जो लगे हुए हैं वो अलग ही दिखते हैं। चल के दूसरे साइड से आपको फिर पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये जो बीच के आप तीनों फव्वारे देख रहे हैं
ये जब शाम को चलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। और यहाँ से जो सूर्य कुंड का पूरा व्यू है वो आप देखिए कितना खूबसूरत लगता है गाइस, एकदम अलग ही लुक आ रहा है। पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो अलग ही ये दिखेगी ये सूर्य कुंड। और शाम की जो आरती होती है ना भाई, अलग ही होती है। शाम की जो आरती होती है यहाँ पे अलग ही लेवल का। ये कॉर्नर पे भी आप देखेंगे तो कॉर्नर पे भी लग रहा है। बाकी वोटिंग के लिए भी है, वोटिंग वगैरह की फैसिलिटी भी की जाएगी। और ये आप देखेंगे वो तीनों जो फव्वारे हैं और साइड में ये वोटिंग का। और जो ये दीवारें बन रही है ये अभी इसमें पत्थर्स लगने बाकी हैं। जब ये पत्थर्स लगेंगे तो और भी खूबसूरत दिखेगी इन दीवारों पे। इस साइड से आप देखेंगे तो पूरा ये व्यू है जो वो। और इन जितने भी लाइटें हैं सब पे अयोध्या के जो सिंबल है वो लगाए गए हैं। और कितनी खूबसूरत दिखती हैं वो लाइटें, आप देख सकते हैं गाइस। यही लाइटें रामपथ और राम जन्मभूमि मार्ग पे भी लगेंगी। जितनी भी अंदर लाइटें लगेंगी सब यही लगेंगी अयोध्या के। बाकी जो अभी मंदिर का पोर्शन है वो आप जो देख रहे हैं जो अभी ढका हुआ है ग्रीन कपड़े से, वो काम चल रहा है। जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो ग्रीन कपड़ा हटाया जाएगा और तब फिर और भी अच्छा लगेगा। अभी कुछ सफाई वगैरह बच्चे हैं करने के लिए, जो ये आप देख रहे हैं लगे हुए हैं सारे। यहाँ तो बहुत तेज़ी से भी काम किया जा रहा है। और इन लाइटों की एक यूनिक बातें आप लोग नहीं जाने, देखेंगे तो आपको पता चलेगी। लाइटों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सूर्य भगवान का जो चक्र है वो बना हुआ है। ये सूर्य भगवान का चक्र बना हुआ है लाइटों में, सूर्य कुंड पे लग रहा है। इस वजह से अगर राम पथ पे लगेगा तो हो सकता है राम भगवान की कुछ प्रतिमाओं का लाइटों के ऊपर उल्लेख किया जाए। फाइनली अगर लगेगा तो दिखाएंगे वो भी। अभी तो फ़िलहाल जो यहाँ पे लगा है वो दिखाते हैं आपको कि कैसा लग रहा है। पर्यटक के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह बन रही है ये सूर्य कुंड। जो पर्यटक आएंगे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये पूरा। ये आप देखेंगे अभी जेसीबी वगैरह काम चल भी रहा है। और ये बैठने की व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, धूप वगैरह रहेगी उसमें बैठने की व्यवस्था। चलते उस साइड में फिर आपको दिखाते हैं वहाँ से। इस पर भी आप देखेंगे तो सूर्य भगवान की जो आकृति बन रही है यहाँ, ये पूरा इधर एरिया और ये पूरा बन रहा है। पूरा नीचे से अगर ऊपर तक आप देखेंगे तो सूर्य भगवान से ही रिलेटेड बनाया जा रहे हैं सारी आकृतियाँ। और ये मंदिर जो कि अभी मैंने बताया ग्रीन कपड़े से ढका हुआ है, इसका काम चल रहा है। जब ये काम कंप्लीट होगा तो ये ग्रीन कपड़ा हटाया जाएगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा भी ये। अभी इसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, लेकिन अंदर अगर दर्शन वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई उस एरिया के अपेक्षा, क्योंकि इधर भी काम वगैरह चल रहा है। और कुछ मंदिर पर कढ़ाई वगैरह जो चढ़ाते हैं लोग वो भी चढ़ा रहे हैं। बाकी यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा मंदिर का काफ़ी बड़ा इसका एरिया है मंदिर का। और इस पानी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है। तो एक गेट इस साइड भी लग रहा है, आप देखेंगे वहाँ पे इस साइड भी एक गेट मिलेगा आपको। कई गेट बन रहे हैं एंट्री के लिए। बाकी ये आप देखेंगे वो लाई वगैरह डाल रहे हैं सब लोग, मछलियों का चारा। इसमें से मछलियाँ निकाली नहीं जाती, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, अंदर मछलियाँ रहेंगी। ये आप ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे, उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो सारे देवतागण आए थे, तो सूर्य भगवान भी यहाँ आए थे अयोध्या उस टाइम और यहीं पे रुके थे वो।
सूर्य भगवान रुके थे अयोध्या पे, इस वजह से यहाँ सूर्यकुंड नाम दिया गया। ऐसा लोगों का मान्यता है इस जगह के बारे में। छोटे छोटे मंदिर और भी हैं यहाँ प्रभु भोलेनाथ का। तो फाइनली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अयोध्या से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।